हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियार्डिया लैम्बलिया। सो बेसिकली क्या है, जो हमारा जियार्डिया लैम्बलिया है एक पैरासाइट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इस ह्यूमन्स बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड ये फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। सो जियार्डिया लैम्बलिया स्टार्ट करते हैं। लैम्बल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1859 में 1859 में फर्स्ट डिस्कवर किया था पैरासाइट को। ठीक है, जो हमारे लोशच जिन्होंने क्या उसकी पैथोजेनिक नेचर को डिफाइन किया था 1875 में। ओके, वाइल सचुद्दीन 1903 में इन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट किया था, क्या पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक टाइप ऑफ अमोबिया। जो अमोबा होते थे, आपने पढ़ा होगा अमोबा के बारे में, वो क्या है, कुछ पैथोजेनिक होते हैं कुछ नॉन पैथोजेनिक होते हैं। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया था, कितने में, सन 1903 में। ठीक है, द पैरासाइट कॉजिंग डायरिया, डाइसेंट्री एंड द लीवर एब्सेसिस इन मैन। जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, बेसिकली जो ये पैरासाइट है जितने भी, वो क्या कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, डायरिया, ठीक है, डाइसेंट्री एंड लीवर एब्सेसिस इन मैन के अंदर कॉज करते हैं। जब सिस्ट का आउटर मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो इसे क्या कहते हैं, एक्सिस्टेशन कहते हैं। जब सिस्ट क्या होते हैं, जो हमारा जियार्डिया लैम्बलिया है उसका जो एग होता है, ठीक है, उसे सिस्ट कहते हैं। ये क्या होता है, जब उसका आउटर सरफेस जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर होता है तो उसे एक्सिस्टेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट, उसके डायग्राम्स कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस शेप का होता है, रैकेट शेप का दिखेगा आपको। ठीक है, ये कम से कम 14 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 7 माइक्रोमीटर ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, ये सिकलिंग डिस्क होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्क होगा, सकिंग डिस्क, और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके बोथ साइड में। अगर हम इसे हाफ करते हैं तो इसका बोथ साइड जो है वो इक्वल आता है। ठीक है, और पैराबेसल बॉडी प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक्सोस्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रेजिला मूवमेंट के लिए फ्रेजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं सिस्ट की बात करूं तो सिस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें न्यूक्लियोई प्रेजेंट होते हैं, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होता है, इसके दो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस हैं वो सिर्फ 2 रह जाते हैं। ठीक है, और इसके फ्रेजिला अंदर प्रेजेंट होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, एक्सिस्टेशन। मैंने आपको बताया जब इसका आउटर मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो एक्सिस्टेशन कहते हैं। उस जो वो स्टेप हो रहा है, जो प्रोसेस है, उसको एक्सिस्टेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्रेजिला प्रेजेंट है सिस्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी मॉर्फोलॉजी की तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रोफोजोइट की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ट्रोफोजोइट की मॉर्फोलॉजी है, व्हेन व्यू फ्लैट द शेप ऑफ द ट्रोफोजोइट इज लाइक दैट ऑफ अ टेनिस और बैडमिंटन रैकेट, एंड व्हेन व्यूड साइड ऑन द रिसेंबल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट पेयर। ओके, ये क्या होता है, जब हम उसे देखते हैं, ट्रोफोजोइट को देखते हैं तो वो है टेनिस या बैडमिंटन रैकेट शेप का दिखाई देता है। ठीक है, द डोर्सल सरफेस इन कॉन्वेक्स, द वेंट्रल सरफेस ऑफ द कॉनकेव विद अ सकिंग डिस्क। ये क्या होता है, यहाँ पर इसके सकिंग डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द ट्रोफोजोइट इज 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग। मैंने आपको बताया कि जो ट्रोफोजोइट की लंबाई होती है वो 14 माइक्रोमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। द एंटीरियर एंड इज बोर्ड राउंडेड, द पोस्टीरियर एंड, जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है काफी, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो टेप लाइक का होता है, उसका जो एंड होता है वो टेप लाइक का होता है। ठीक है, एंड शार्प पॉइंट, उसका जो पॉइंट होता है नीचे वो शार्प पॉइंट होता है। ठीक है, इट इज बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर पेयर्ड। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो इस साइड का पार्ट होगा और इस साइड का पार्ट होगा दोनों सेम होगा। ठीक है, क्योंकि बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है। और 4 पेयर ऑफ फ्रेजिला, 2 पेयर ऑफ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और 4 पेयर ऑफ फ्रेजिला मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। सिस्ट में क्या होता है, द फुल्ली फॉर्म्ड सिस्ट इज ओवल इन शेप एंड मेजर्स 12 माइक्रोमीटर बाय 7 माइक्रोमीटर बॉर्ड। ये क्या होता है, जो इसकी लंबाई होती है वो 12 माइक्रोमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है 7 माइक्रोमीटर बॉर्ड होती है। ठीक है, एक्सोस्टाइल लाई द और लेस डायगनली फॉर्मिंग अ शॉर्ट ऑफ डिवाइडिंग लाइन विद इन द सिस्ट वॉल।
सिस्ट वॉल जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसके बीच में एक लाइन प्रेजेंट होता है जो इन दोनों को सेगमेंट में डिवाइड करता है। देयर आर 4 न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि जो सिस्ट होता है उसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ट्रोफोजोइट होता है उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। Remains of the flagella or the margins of the sucking disc may be seen inside the cytoplasm। ये क्या है, अभी बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका भी रप्चर नहीं हुआ है, तो जितना भी मटेरियल होगा इसका न्यूक्लियस फ्लैजिला इसका सारा हो क्या होगा इनसाइड के साइटोप्लाज्म में, यानी सेल का जो मेम्ब्रेन है अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके साइटोप्लाज्म में सारा कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो सकिंग डिस्क होगी वो सारा उसमें प्रेजेंट होगा। द एसिड इन्वायरमेंट often कॉज द पैरासाइट टू इंसिस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रोफोजोइड की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये काफ़ी ईजी साइकिल है इसका। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारा जियार्डिया लैम्ब्लिया है, ट्रोफोजोइट है और सिस्ट है, उसका लाइफ साइकिल किस तरह से है। ठीक है, वो किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसका साइकिल सर्कुलेट करते रहते हैं। तो इन द ट्रोफोजोइट स्टेज द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू ट्रोफोजोइट जो है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, when condition in the abdomen and unfavorable incestation occurs usually in the large intestine. Okay, during encystment a thick resistance wall is secreted by the parasite and the cell wall divided into 2 within the cyst. Okay, जो क्या होता है, जब आप सिस्ट को देखते हैं, सिस्ट का जब आउटर जो उसका वॉल है वो टूट जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो टूट जाता है, तो उसका जो मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म है वो सब बाहर आ जाता है और जो उसमें से है वो 2 ट्रोफोजोइड्स बाहर आते हैं। ट्रोफोजोइड्स कैसे, जो उसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है सिस्ट में, उसमें से 2 न्यूक्लियस एक ट्रोफोजोइड बनाएगा और दूसरा 2 न्यूक्लियस जो है वो दूसरा ट्रोफोजोइड बनाएगा, यानी एक सिस्ट में से 2 ट्रोफोजोइड्स बाहर आएंगे। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ मैनी ब्रॉड इंजेक्शन ऑफ सिस्ट। Within 30 minutes of ingestion, the cyst hatches the 2 trophozoites which is multiplying in enormous membrane the colonies in the abdomen. To avoid the high acidity of abdomen, giardia often localize in the binary tract gallbladder. ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन कब कॉज करता है फ्रेंड्स, जब क्या होता है, जब एक्सेशन होता है सिस्ट का। अगर सिस्ट का सेल वॉल टूट जाता है उसके बाद ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या क्या कॉज होता है, डायरिया और डायसेंट्री कॉज होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली लाइफ साइकिल में था क्या। सो ट्रोफोजोइड्स इन एब्डोमेन, ट्रोफोजोइड कहाँ प्रेजेंट है, आपके एब्डोमेन में। अगर एब्डोमेन में ट्रोफोजोइड को कोई भी रप्चर नहीं हुआ है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ट्रोफोजोइड कोई भी पैथोजन कॉज नहीं करेगा आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, एब्डोमेन में। तो जो एब्डोमेन से है वो क्या करेगा, ट्रोफोजोइड से सिस्ट बना। सिस्ट क्या है, एक एग फॉर्म है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पास आउट विद फिसेस था, जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्डोमेन में ट्रोफोजोइड प्रेजेंट था, वहां से क्या हुआ, सिस्ट हुआ। सिस्ट पास आउट हो गया फिसिस से। अब वो सिस्ट जो है उस फिसिस में है, तो वेजिटेबल के थ्रू या किसी और वाटर के थ्रू वो क्या होगा, किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, एक्सिस्टेशन होगा। एक्सिस्टेशन क्या होगा, वहां पर जो है सिस्ट रप्चर हो जाएगा और वहां पर 2 ट्रोफोजोइड बनेंगे। ठीक है, फिर वही साइकिल चलेगा, फिर ट्रोफोजोइड बनेंगे, फिर वो सिस्ट बनाएगा, फिर पास आउट होगा फिसिस से, फिर ट्रांसमिट होगा हेल्दी ह्यूमन में। तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन कॉजेज जो है वो बढ़ते चले जाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, और क्या कॉज होगा, डायरिया डायसेंट्री कॉज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अब हमें लैब डायग्नोसिस करना है, किसी को अगर ये डिजीज हो गई है, किसी को जियार्डी, किसी को पैरासाइट्स, ये जो हमारा ट्रोफोजोइड है, किसी को डायरिया डायसेंट्री हुई है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, बेसिकली लैब डायग्नोस करने के लिए उसको क्या चाहिए वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लैब डायग्नोसिस जो है वो किस तरह से करते हैं। अ माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ फ्रेशली पास टूल, जो फ्रेशली मॉर्निंग पास टूल है हम वो लेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करने के लिए फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जियार्डिया ट्रोफोजोइड। ठीक है, जियार्डिया ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट, द फॉर्मर आर फाउंड इन अ डायरेक्ट स्टूल एंड आफ्टर अ परगेटिव। ठीक है, purgative is medicine. This is used for easily pass out the feces through the stomach. Okay, जब भी
कि कोई पेशेंट वहाँ पर सैंपल देने जाता है स्टूल सैंपल का, फीसिस सैंपल, तो क्या होता है उनको एक मेडिसिन दी जाती है परगेटिव मेडिसिन जो है वो इजीली पास आउट कर देता है स्टूल को। तो इसमें जो है पेशेंट को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है सैंपल देने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो खाना खाने के बाद उनका स्टूल पास नहीं हो पाता है इजीली, उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो क्या करता है मेडिसिन हेल्प कर देता है स्टूल पास करने में और इजिली सैंपल प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्लास स्लाइड है, आप देख सकते हैं जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन लैब के अंदर जो ग्लास स्लाइड यूज करते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश स्टूल रखा हुआ है जो पेशेंट ने सैंपल दिया है फ्रेशली। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें उसकी स्मीयर बनाई जाएगी और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाएगा विद ग्लाइड्स कवर के साथ, ग्लाइसेट कवर के साथ। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बताई हुई है यहाँ पे। मेट्रोनिडाजोल नाम की एक मेडिसिन है जो 250 mg की आती है, उसको 3 टाइम लेना होता है डेली 5 डेज। ठीक है, डेली फॉर 5 डेज के लिए। और एक है ट्रीमिडाजोल क्या है, 2 ग्राम्स वंस। ठीक है, ये 2 ग्राम्स है और उसको वंस में एक बार ही लेते हैं। ठीक है, फुराजोलिडोन 100 mg का आता है, 4 टाइम लेना होता है डेली। ठीक है, फॉर 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज के लिए 4 टाइम लेंगे 100 mg ओनली। ठीक है, हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर जियार्डियासिस। ओके, ये इफेक्टिव होते हैं जो बेसिकली जियार्डियल एम्ब्लिया जिसको हो गया है, जो इफेक्टिव हो गया है इस पैरासाइट से, उसको ये मेडिसिन दी जाती है बेसिकली उसको रिकवर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा जियार्डियल एम्ब्लिया यहीं पे फिनिश होता है, हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। सो जियार्डियल एम्ब्लिया ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेसिकली ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जियार्डियल एम्ब्लिया कैसा दिखता है, वो कितने शेप का होता है। आपसे वाइवा में, आपके इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि उसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जियार्डियल एम्ब्लिया था वो टॉपिक यहीं फिनिश होता है। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।